हेलो एंड वेलकम टू और न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल इंट्रोडक्शन यानी कि कोशिका परिचय। तो कोशिका परिचय में सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होती है कि शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। मत और सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है जो संरचना के लिए या अम, अम, कार्य के लिए उसका महत्व रहता है। अब इसी तरीके से कोशिका का हम लोग देखते हैं पॉइंट्स में परिचय। कोशिका शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी सेल्यूला नामक लैटिन शब्द से, और सेल्यूला का मतलब होता है एक छोटा कमरा, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल, है ना। तो सेल की शब्द की उत्पत्ति हुई थी सेल्यूला से। अब इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है कि कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और कैसे की? ये की थी बॉटल कॉर्क में। जब वो एक बार बॉटल कॉर्क के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप में इसको लगाकर देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी रचनाएं दिखाई दी, जिन्हें उन्होंने कोशा नामक दिया। पर उनकी लिमिटेशन ये थी कि वो कोशिका को जीवित नहीं बता पाए थे, उन्होंने कोशिका को मृत कहा। इसके बाद में आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674, मतलब 1674 में। उन्होंने दांत की खुरचन में जब कोशिका का दोबारा अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। मतलब जो रॉबर्ट हुक की लिमिटेशन थी कि वो जीवित नहीं है, उसको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने गलत साबित किया और क्या बताया कि वो जीवित है। अब इसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। इन्होंने क्या किया कि कोशिका के केंद्रक और केंद्रिका दोनों की खोज की, जिससे कि कोशिका का सारा काम चलता है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि तद्रोचित नामक जो वैज्ञानिक था, इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था 1824 में, जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, गड़बड़ियाँ थी। तो उन्हें फिर से दोबारा ठीक करके स्लाइडेन, जो कि वनस्पति विज्ञान के शास्त्री थे, और स्वान, जो कि जंतु शास्त्र के थे, उन्होंने क्या किया, इसे प्रस्तुत किया और इन्हीं के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने बताया कि पौधे एवं जंतुओं की रचनात्मक इकाई होती है। अब छठवा है कोशिका की अध्ययन संबंधी विज्ञान को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। मतलब साइटोलॉजी में कोशिका विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और कोशिकाएं होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका की पूर्ण रूप से फ्री नहीं होती, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। और यूकैरियोटिक जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होती है और अपने आप में फ्री होती है। मतलब ये दूसरे जो कोशिका है ना, उसको जन्म दे सकती है। मतलब इनमें स्वतः जनन भी होता है, एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका का जनन होता है। तो इस प्रकार से हम परिचय लिखकर, पॉइंट्स लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।